न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पोएट्री सेक्शन के पैसेज का महा ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए, आप लोगों के एग्जाम में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, ये जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये हमारा 2023 वाला मॉडल सेट का क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक पोएट्री सेक्शन का जो क्वेश्चन बनेगा, जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए, एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, तो आपका जो पोएट्री सेक्शन है वहाँ से 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जितना भी हो, मतलब कुछ लाइन इस प्रकार से लिखा हुआ होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहला बात क्या पूछा जाएगा कि ये जो 2-4 लाइन है भाई, ये किस पोएट्री से लिया गया है, यानी कि किस चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहला बात तो ये पूछा जाता है। दूसरा बात, इसके पोएट का क्या नाम है। पहला बात चैप्टर का नाम पूछा जाएगा, दूसरा बात पोएट का नाम पूछा जाता है, और हो सके 1 या 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, जो यहाँ पर अभी मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट से बताने वाला हूँ। सबसे पहला बात तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो 2023 के मॉडल पेपर में जो पूछा गया, सबसे पहले आप लोग उस चीज़ को देख लीजिए। फिर आगे मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा और आप लोग किस प्रकार से पहचानेंगे कि जो हमारी जो 2-4 लाइन लिखा रहेगा, ये हमारा किस चैप्टर का है और इसके पोएट का नाम क्या होगा। देखिए, अगर आपको चैप्टर का नाम अगर पता चल जाए ना, तो आप पोएट का नाम आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया है। हर एक चीज़ का मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया है। ट्रिक की मदद से आप लोग पता कर सकते हैं कि पोएट का नाम क्या होगा। लेकिन सबसे पहला बात तो आप लोगों को चैप्टर का नाम पता करना होगा। तो किस प्रकार से क्या क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको A to Z समझाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मल आंसर देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे ट्रिक को बताऊंगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 3 लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई, क्या है यहाँ पर कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट या फिर पोएम। मतलब ऊपर में जो 2-4 लाइन है भाई, इसके पोएट का नाम यानी कि कवि का नाम क्या है। तो कवि का नाम आप लोग तभी बता पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि आपका किस चैप्टर का है। तो सबसे पहला बात अभी तो मैं आपको आगे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। अभी फिलहाल अभी आप लोग जान लीजिए कि इसके पोएट का नाम हो जाएगा पेब्लो नेरूदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हो रहा है अभी ट्रिक आप लोगों को आगे पता चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, बेफिक्र होकर आप लोग क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो पूछा गया है, क्या है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ना एक्सपेक्ट वाला है। ठीक है, ये जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नॉट टू हार्म द व्हेल्स। ठीक है, जो व्हेल्स मछलियां हैं उसको बोला जा रहा है किसी भी प्रकार कोई क्षति ना पहुंचाए। जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, उनको बोला जा रहा है कि जो व्हेल्स है उनको किसी भी प्रकार का कोई हानि या फिर क्षति ना पहुंचाए। भाई देख लो ना, पैसेज में साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि वुड नॉट हार्म व्हेल्स। देख लीजिए, लिखा है ना कि फिशरमैन वाला क्या है यहाँ पर कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पर व्हेल्स को क्षति ना पहुंचाए। तो ये हो जाएगा आंसर। आप यहाँ से भी डायरेक्ट खोज के यहाँ पर टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये सब तो दिया हुआ है ही नहीं ऑप्शन में, ये हमारा दिया हुआ है कविता में यानी कि पोएट में, पोएम में। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज। तो भाई देख लो ना, यहाँ पर ये जो है ना, इसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। क्या हो जाएगा HURT। देखिए सल्ट वाला है ना, सल्ट वाला HURT और HANDS है। तो चलिए यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर, इसका हो गया हमारा HURT HANDS यानी हर्ट हैंड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पैसेज में ढूंढिएगा। लेकिन सबसे पहला बात यहाँ पर जो ट्रिक है, जो रूल है, इसको जानिए कि आप लोग चैप्टर का नाम, पोएट का नाम किस प्रकार से ढूंढेंगे। तो ये हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है माई मदर एट 66 और इसके पोएट का नाम है कमला दास। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है। आपको कभी भी अगर 2-4 लाइन दिया रहे तो आप किस प्रकार से पहचानिएगा इसका। देखिए, अगर मान के चलिए कि उस पैसेज में कोचीन एयरपोर्ट अगर लिखा रहे तो जानिए कि हमारा माई मदर एट 66 वाला चैप्टर का है। ट्रीज स्प्रिंटिंग अगर लिखा रहे तब भी इसी चैप्टर का होगा। विंटर्स मून अगर लिखा रहे तब भी इसी चैप्टर का होगा। अगर मदर लिखा रहे तब भी इसी चैप्टर का होगा। तो इतना सारा यहाँ पर मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया।
ये सब आप लोग देखिए, ढूंढिए, ये सब अगर लिखा हुआ रहे तो ये हमारा माय मदर एट 66 चैप्टर का होगा और इसके पोएट का नाम यहाँ पर कमला दास हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग खुद देख लीजिए। देख लो भाई, यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर कोचिन लिखा हुआ है, कोचिन एयरपोर्ट लिखा हुआ है, ये एक बात हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोचिन लिखा हुआ है, माय मदर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा मिल रहा है, एक मदर मिल रहा है, कोचिन मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि आपका किस चैप्टर का है, तो माय मदर एट 66 वाला चैप्टर का है। तो यहाँ से आप लोगों ने पता लगा लिया और इसके आपको पोएट का नाम तो पता है, ये है कि कमला दास हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर ये वाला अगर आ जाता है, देखिए ट्रीज प्रिंटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला क्या है, माय मदर एट 66 वाला है हमारा। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता करना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ कुछ की पॉइंट्स दे दिया। फिर आगे देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे क्या है, विंटर्स मून है, तो विंटर्स मून से आप लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा किस चैप्टर का है, तो माय मदर एट 66 का है। एयरपोर्ट्स भी जो है ये भी हमारा माय मदर एट 66 वाला चैप्टर का ही है। बाद में किसी भी चैप्टर में एयरपोर्ट्स नहीं है, विंटर्स मून नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग पता लगाइएगा, कुछ की पॉइंट्स होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया। अगर मान के चलिए अगर ये इस चैप्टर से आता है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिसका जो हमारा पोएट है यानी कि जो ऑथर है स्टेफन स्पेंडर नाम है इनका, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स दे दिया है कि द पेपर स्विमिंग बॉयज, ठीक है, द पेपर स्विमिंग बॉय अगर ये रहता है तो जानिए कि हमारा इसी चैप्टर का है। कि भाई देखिए पहला बात, स्कूल है तो स्कूल कौन जाएगा, बॉय जाएगा, लड़का जाएगा। और ये कैसा लड़का था, एकदम पेपर जैसा दुबला पतला ये लड़का था, पेपर जैसा दुबला पतला लड़का था। तो ये अगर आपको आ जाता है, अगर ये वाला वर्ड अगर आपको मिल जाता है देखने को, ठीक है, तो आप जानिएगा कि हमारा ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के चैप्टर का है और इसके ऑथर का नाम या फिर पोएट का नाम स्टीफन स्पेंडर है। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट, इसके ऑथर का नाम है पेब्लो नेरुदा। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है जैसे कि व्हील्स आप लोग याद रखिए, ठीक है, कीप क्वाइट याद रखिए, काउंट टू 12 याद रखिए। ये सब अगर वर्ड अगर आपको मिल जाता है तो जान जाइए हमारे क्या है, कीपिंग क्वाइट चैप्टर का है। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ साफ साफ, यही क्वेश्चन तो हमें पैसेज में दिया गया था और यहाँ पर देखिए व्हील्स लिखा हुआ है, मतलब ये कीपिंग क्वाइट चैप्टर का है और इसके लेखक का नाम हो जाएगा पेब्लो नेरुदा हो जाएगा, ठीक, पेब्लो नेरुदा हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर और एक ले लिया, देखिए यहाँ पर कीप क्वाइट, चैप्टर का ही नाम है कीपिंग क्वाइट, चाहे कीप क्वाइट हो, ये भी एक की पॉइंट है, तो इस चैप्टर का हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट का ही हमारा हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर मैंने और एक ले लिया है, काउंट टू 12 यानी कि 12 तक गिनो, अगर ये आ जाता है तब भी हमारा इसी चैप्टर का हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, देख लीजिए क्या नाम है कि ये थिंक ऑफ ब्यूटी, ये थिंक ऑफ ब्यूटी, जिसके ऑथर का नाम है जॉन कीट्स। यहाँ पर की पॉइंट से देखिए कि ये थिंक ऑफ ब्यूटी, अगर ये थिंक ऑफ ब्यूटी रहता तब भी हमारा इसी चैप्टर में आएगा, क्योंकि भाई चैप्टर का ही नाम है वही। फिर नोबल नोबल क्या है, नेचर्स अगर आता है तब भी हमारा इसी चैप्टर का होगा। देखिए यहाँ पर ये थिंक ऑफ ब्यूटी है, मतलब ये इसी चैप्टर का है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर नोबल नेचर्स आता है, अगर नेचर्स के बारे में बातचीत होता है अधिक से अधिक मात्रा में, तब भी हमारा इसी चैप्टर में आएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला चैप्टर जो है क्या है, ये रोड साइड स्टैंड है, जिसके ऑथर का नाम पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कुछ की पॉइंट्स है, देखिए चैप्टर का नाम है रोड साइड स्टैंड, तो भाई अगर रोड साइड स्टैंड लिखा रहे, रोड लिखा रहे, ट्रैफिक लिखा रहे, तो ये सब हमारा रोड साइड स्टैंड का ही आता है, क्योंकि ये सब जो भी है ना, देखिए रोड साइड स्टैंड दिए तो चैप्टर का ही नाम हो गया रोड साइड स्टैंड। अगर रोड आता है तब भी यहाँ पर रोड है, ट्रैफिक है तब भी हमारा रोड साइड स्टैंड चैप्टर का ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए किस प्रकार से पहचानिएगा, यहाँ पर रोड साइड स्टैंड लिखा हुआ है, मतलब ये रोड साइड स्टैंड चैप्टर का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको और बता देता हूँ, देख लीजिए अच्छे तरीके से आप लोग और आगे, हाँ ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो हमारा ये जो दूसरा वाला है, ये जो दूसरा वाला है, देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को रोड साइड स्टैंड दिख रहा है, तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, इसी चैप्टर का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को की पॉइंट्स देखना है, और रोड साइड स्टैंड्स का यहाँ पर जो ऑथर का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो चैप्टर है हमारे पास क्या है, यहाँ पर चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो भाई आंट जेनिफर्स टाइगर जो है, इसके यहाँ पर ऑथर का नाम है एड्रीने रिच। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि अगर आंट जेनिफर्स लिखा रहे या फिर अगर सिंपल से अगर आंट भी लिखा रहता है तब भी हमारा इसी चैप्टर का होगा। चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए किस प्रकार से क्या है और क्या नहीं है, और किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आप लोगों को पैसेज में मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ आंट जेनिफर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा आंट जेनिफर्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंट जेनिफर्स टाइगर चैप्टर का ही हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहचानना है, और मैंने आप लोगों को जो पोएट का नाम है, जो ऑथर का नाम है, फ्लेमिंगो विस्टास दोनों का बता दिया है, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ आसानी होगी। और ये तो चैप्टर और पोएट अगर आता है तो सही है, और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन भी आता है तब भी आप लोग बता देंगे किस प्रकार से होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।